कड़ाके की ठंड थी, तड़प तड़प कर बेचारा चला गया। दोनों बच्चे रोते रह गए। वह जिसके पिता थे, आने वाले थे, वह बेटा तड़प के मर गया। सुबह हो गई। अचानक से धर्मशाला से बाहर निकलते हुए उस सेठ जी को याद आ गया कि रात में कुछ ऐसा नाटक हुआ था। कौन है वो बच्चा, ठीक हुआ, क्या हुआ, पूछ ही लूं। नींद हो गई थी, सब हो गया था। वह पूछने लगा चौकीदार से कि भाई वह रात में रो रहा था, चिल्ला रहा था, बेटा कहाँ है, कुछ हुआ, ठीक उपचार किया उसका? वह चौकीदार कहता है नहीं नहीं सेठ जी, वो तो रात में ही खत्म हो गया, वो तो रात में ही खत्म हो गया। वो जो सेठ जी था वो चिल्लाने लगा, माँ बाप को बिल्कुल अकल नहीं होती आजकल के, क्यों जन्म देते हैं ऐसे बच्चों को? जब पालना पोसना संभालना नहीं आता तो बच्चों को जन्म देने से क्या मतलब? कितने लापरवाह है इनके माँ बाप, बिल्कुल अकल नाम की चीज नहीं है। बच्चों को अकेले छोड़ दिया, ना रुकने का ना खाने का, मूर्ख है। और निकल गया। जैसे ही वह निकला, आधे ही रास्ते तक नहीं पहुंचा था, आधे ही रास्ते तक नहीं पहुंचा था, उसको समाचार मिल गया कि आपका बेटा आपको लेने के लिए नगर की ओर आया है, शहर की ओर आया है। उसने सब अपने नौकरों से पता कर लिया। जो बिलक बिलक के रात में रोया था वह मोदू जी और किसी का बेटा नहीं था, उसी सेठ जी का बेटा था जो पैसे कमाने के लिए बाहर गया था। क्या हुआ? क्या हुआ? संयोग होने पर भी उसे जब तक ममत्व का, अपनेपन का बोध नहीं था तब तक कुछ नहीं हुआ। वह करोड़पति सेठ जी बिलक बिलक के रोने लग गया, फूट फूट के रोने लग गया कि देखो कितनी बड़ी भूल मैंने कर ली। ये मेरा बेटा था और मैंने अपने बेटे को, जिसके लिए मैंने पैसे कमाए थे, वह उसको मैंने गंवा दिया। अब धरे रहो पैसे, किस काम के? संयोग में वियोग में, दोनों में दुख दुख और दुख है। क्योंकि ये सिक्के के दो पहलू है, जहाँ संयोग होता है वहाँ वियोग भी होता है। मिला तो दुख, नहीं मिला तो दुख। वही कह रहे हैं, पढ़ते हैं 28 नंबर के श्लोक में, कितने रहस्यपूर्ण बात कह रहे हैं। संयोग तो दुःखमनेक भेदम, यतोष्णुते जन्मवने शरीरी, ततस्त्रिधासो परिवर्जनीयो, यया सुनाने वितिमात्मनीना। संयोग तो दुख मनेक भेदम, संयोग के कारण अनेक 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 प्रकार के दुखों को इस जीव ने प्राप्त किया। आज नहीं, कल नहीं, अनादि काल से, जब से यह जन्म मरण चल रहा है, वह प्रत्येक स्थान पर संसार रूपी वन में, जन्म वने यानी जन्म मृत्यु रूपी जो ये संसार का वन है, ये संसार का जो जंगल है, इस संसार के जंगल में अगर दुख कहीं अनेक प्रकार का मिला है तो वह संयोग था, संयोग के कारण है। पर वस्तु, पर व्यक्ति, पर पदार्थ के कारण जो हमने अपना अपना या संयोग भाव प्राप्त किया था, वह संयोगी ममत्व भाव के कारण ही वह दुख को प्राप्त कर रहा है। अन्य कोई कारण नहीं है, अन्य कोई कारण नहीं है। ततस्त्रिधासो, इसीलिए अतः हे भाई समझो, अगर इन दुखों से छुटकारा चाहते हो, थोड़ा सा भी छुटकारा चाहते हो, तो आत्मनीनाम यानी जो अपनी कल्याणकारी मुक्ति को देने वाला या मुक्ति को प्राप्त करने की इच्छा करने वाला कोई है, असौ त्रिधा, ये 3 प्रकार का जो संयोग है उसे 3 प्रकार के संयोग से छोड़ दो।
तीन प्रकार के संयोग, तीन प्रकार से, यानी मन वचन काय से, तीनों प्रकार से इन संयोग संबंधों से दूर हो जाओ अगर मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो तो। भावना भाने की बात चल रही है, सामायिक में बैठे बैठे क्या और कैसा चिंतन करना, उसके लिए ये भावना द्वात्रिंशति का बता रहे हैं कि ऐसा चिंतन हमारा होना चाहिए कि जितने दुख मिले हैं, ये जितने सगे संबंधी हमारे संयोगी बने हैं ना, इनके कारण ही मुझे दुख मिल रहा है। अगर सुखी होना है, मुक्ति को प्राप्त करना है, इन सब से निवृत्त होना ही पड़ेगा, तब जाके मैं सुखी हो पाऊंगा। निवृत्त, परित्याग करो इन सब का मन से, वचन से और काय से, तभी काम बनेगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। जितने 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 आज तक दुख मिले हैं, दुख हमने खरीदे हैं, वे बुद्धि पूर्वक खरीदे हैं। भले किसी ने टका दे के खरीदे हैं, किसी ने समय दे के खरीदे हैं, पर खरीदे सबने दुख ही दुख है। अगर सच्चे सुख की चाह है, मुक्ति की चाह है, तो उस प्रत्येक जीव को, प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को इन संयोगी भावों को, संयोगों को, वियोगों को, सब नियोगों को तीनों प्रकार से छोड़ना होगा। मात्र शरीर से नहीं और मात्र चंद्री जी मन से भी नहीं, वचन से भी, काय से भी नहीं। तो कह दो हमने तो मन से छोड़ दिया है सबको, वो तो घर में रह रहा हूं। नहीं, मन से भी, वचन से भी और काय से भी, तीनों योगों से हमें इन संयोगों को छोड़ना होगा, तो ही काम बनेगा, अन्यथा काम बनने वाला नहीं है। समय हो गया है मोदी जी, समय हो गया है संयोग का, वियोग का, संयोग का भी और वियोग का भी। जब संयोग होता है, जब एक जगह पे संयोग होता है, तो कहीं ना कहीं वियोग हुआ होता है, तब संयोग होता है, और कहीं वियोग हुआ है तो कहीं संयोग भी हुआ है। इसलिए माँ संयोग में मत खुश हो, न वियोग में कभी बिलखो। ये तो प्रकृति का और संसार का स्वभाव ही है। जो आया है उसे जाना भी पड़ता है, और जो जाता है उसे कभी कहीं और जगह पहुंचना भी होता है। इसलिए समझो और संभलो अपने आप को, अपने प्रत्येक प्रत्येक परिणामों को और प्रत्येक समय का योग का सदुपयोग करना सीख लो। समय हो गया है, 1 महीना पता चला, पता चला माँ, 1 महीना 1 दिन पूरा हो गया। आज 8 तारीख को आए थे, आज पुनः 8 तारीख है। 8 ही कर्मों को जीतना है और 8 ही गुणों को प्राप्त करना है। आप करो ना वाचना, हम थोड़ी मना कर रहे हैं। 2 क्या पूरे महीने की आप ही वाचना कर लेना, क्योंकि वाचना तो जब तक चल रही है तब तक वाचना तो चलती रहेगी, पर जहाँ जैसा नियोग होता है उतना ही उनको संयोग मिलता है, और संयोग का अंतिम फल वियोग भी हुआ करता है। इसलिए जितना मिला, जैसा मिला, उतना सब कुछ सदुपयोग करने का प्रयास करना, क्योंकि वाचन करना तो उत्तमचंद जी हर कोई जानता है, पर उसका पाचन करना भी जरूरी है। बहुत सारा वाचन करते 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 बहुत कुछ अब पाचन करने के लिए काम दे दिया है कि जो काम दिया है, जो पढ़ा है हमने, उसको पचाने का प्रयास करना। क्योंकि वाचन तो कई बार हो चुका होगा ना, रोज नहीं पढ़ते सामायिक पाठ, पढ़ते हैं, पर पाचन कितना किया? जितना वाचन कर रहे हैं उतना पाचन भी करो। वाचना और पचाना दोनों भी जरूरी है। हाँ, वाचना भी और पचाना भी दोनों आवश्यक है। जिसका जितना बड़ा बर्तन, उसको उतना बड़ा उसका लाभ भी मिलता है।
इसलिए जो सबने अपने योगों को संभाल कर इस वाचना को और सामायिक पाठ को भावना द्वात्रिंशदिका को समझने का प्रयास किया है, वह वास्तव में अगर जीवन में कुछ बदलाव ला रहा है तो ही वह वाचना करने का और ये पढ़ने का सुनने का माँ कुछ सार्थक होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। क्योंकि कलश का तो निष्ठापन हो ही चुका है। अब जे बेचारे पुण्यात्मा मोदी जी अपने अपने घर में रानू कलश उठा के ले भी जाएंगे, पर वह मात्र कलश का निष्ठापन हुआ है। हमारे जो संस्कार हमने महीने भर में प्राप्त किए हैं, उन संस्कारों का निष्ठापन ना हो, क्योंकि दुखी होने से कुछ नहीं होता है रवि जी। जो आया है आलोक भाई, उसे जाना भी पड़ता है, चाहे आज चले जाए, चाहे कल चले जाए, या कभी भी चले जाए, जाना तो पक्का है कि नहीं माँ? नहीं जाना है? आप लोग नहीं जाओगे क्या? जाना ही पड़ेगा। इस कलश से तो हर किसी को जाना है, इस घट से तो हर किसी को जाना है। कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, पर जाएगा पक्का है। जाना पक्का है तो उसके लिए हम पक्का मन बना ले कि जाना है ही तो कुछ अच्छा करके जाए, क्योंकि जाना सबको समय पे है। गुलाबचंद जी, समय हो गया है। आप सबका, गुरसराय वालों का सपना भी साकार हो रहा है। 1 साल पुराना सपना वाचना के द्वारा सफल हो गया, और वाचना के और उस वाचना के अंतर्गत जो सब युवाओं ने, वृद्धों ने, माताओं ने, बहनों ने जो मिलकर धर्म की प्रभावना और 20 साल पुराना समाज का सपना जो साकार होने जा रहा, वह वास्तविकता में मैं तो यही कहता हूँ, जब अगले, क्योंकि इतने ज्ञानी चंद्रेश जी ये लोग हैं, अभी जाने की बात ही नहीं हुई थी, पहले उन्होंने आगे का प्रोग्राम फाइनल करके रख दिया है। हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हैं, क्या करें। और हाँ कहने से पहले ही आचार्य से आशीर्वाद मंगा लेते हैं, क्योंकि ऊपर तक पहुँचे बड़े बड़े लोगों के, सो हम कुछ कह ही नहीं पाते। इसलिए जो युवाओं ने, वृद्धों ने, बालकों ने, सब ने मिलकर जो कार्य प्रारंभ किया है, माताओं आप लोग नहीं चाहते ना जो जल्दी सी 24 बने और अपने वो नसिया का काम हो जाए? नहीं चाहते? चाहते हैं तो मैंने 2 दिन पहले भी कहा था, पुनः कह रहा हूँ, आप लोग नहीं मानोगे ना? मानेंगे ना? तो इतना अवश्य कर लेना कि जितने लोग, क्यों युवाओं आप लोग नहीं चाहते 24 बन जाए रुपए? हर कोई चाहता है, तो बस इतना काम कर लेना कि जब तक लौट के नहीं आना है ना, सिद्ध चक्र करना है, लौट के पुनः छोटे उस सिद्ध चक्र के लिए अगर आप वास्तव में चाहते हो कि पुनः संघ का सानिध्य हमें प्राप्त हो, और ये अद्भुत 24 जो कहाँ गए वे रमेश चंद्र जी, क्या नाम, राजू चाचा कह रहे थे महाराज जी ऐसी 24 रमेश चंद्र जी बन रही है कि तुम्हारे यहाँ बुंदेलखंड क्या पूरे भारत विदेश से लोग देखने आएंगे कि गुरसराय में कोई 24 बन रही है। अगर आप ऐसे ही तन मन और धन तीनों से लगे रहोगे तो पक्का मानना, ये भी एक इतिहास मात्र वेदी और प्रतिमा का नहीं, मैं तो वो भी इतिहास लिखवाना चाहता हूँ कि मात्र 4-6 महीने के अंतराल में जमीन से लेकर, नीम से लेकर शिखर तक की पूरी भूमिका गुरसराय वाला ने बनाई थी। ऐसा अद्भुत कार्य हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करना है। रमेश चंद्र जी करना है ना, इतनी जल्दी करना है, क्योंकि ना पल का भरोसा है ना कल का भरोसा है। कल पता नहीं किसकी आंखें बंद हो जाए, उसके पहले ही हम वह अपने सपने को साकार करते हुए उस 24 और उत्तुंग उस जिनालय की रचना को भी, भगवान का भी अभिषेक होते हुए देखे, और उस संयोग वियोग से दूर होने के भावों का पुरुषार्थ करें। क्योंकि समय तो माँ अब हो ही गया है, घड़ी का भी और सबका भी। सामायिक पाठ तो चलता ही रहेगा। सामायिक पाठ कब पूरा होता है? रोज करने के लिए कहा है, और कैसे पूरा होगा?
सामयिक पाठ पूरा हो नहीं हो, मेरे जीवन का पाठ पूरा हो जाए, मेरे जीवन में सामयिक आ जाए, वास्तव में वही सामयिक पाठ और वही भावना द्वात्रिंशति का है। इसलिए उस सत्य को समझने के लिए जो हमने मिलकर आज तक अभी तक काम किया है, ऐसे ही नहीं अपितु और भी उत्साह के साथ हमें और भी बहुत सारे कार्यों को संपन्न करना है। जैसे भाव हमने संजोए हैं गुलाबचंद जी, उससे कई अधिक उत्कृष्ट भावों के साथ हमें अपने उन सपनों को अपने, क्योंकि संसार के सपने तो बॉबी भाई हर व्यक्ति देखता है, युवाओं संसार के सपने तो हर कोई देखता है, पर देव शास्त्र गुरु के संयोग का सपना जो आप सबने संजोया है वह जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। इसलिए बस छोटा सा काम करना, माताओं करोगी? क्योंकि आप तो बहुत ज्ञानी होशियार, बहुत उस विषय में एक्सपर्ट हो, मात्र उन्होंने क्यों? युवाओं प्रथम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शुभम खड़े हो जाओ, जितने युवा है खड़े हो जाओ, रानू खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। एक एक का नाम लेना पड़ेगा क्या? आर्यन तुम क्या बूढ़े हो गए क्या? देखो ये है सच्चा युवा, ये राजू सबसे बड़ा युवा है जिसने पूरा विहार किया। वह आज खड़ा होकर कह रहा है कि बस आप लोग इतना ही करना, जैसे हमारे सामने सबने मिलकर काम किया है ऐसे पूरा मिलकर काम भी करना, और सब मिलकर रोज कम से कम 3 ओम ह्रीम नमा की माला फेरना। कौन कौन नहीं फेरेगा? नहीं फेरेंगे ना? जब तक अपना पंच कल्याणक होकर भगवान, बड़े भगवान का महामस्तक अभिषेक और 24 में भगवान का अभिषेक नहीं हो रहा है रवि भैया, तब तक सब मिलकर 3 ओम ह्रीम नमा की माला। क्यों रुपेश भाई फेलोगे ना? आलोक भाई तुम बूढ़े हो गए क्या? भले ही बैठे रहना, पर जो वास्तव में मन से खड़े हैं वे ही खड़े हैं। जैसी सेवा सबने अभी तक संघ की और देव शास्त्र गुरु की है, ऐसी सेवा उत्तम चंद जी सबको मिलकर करना है, तो ही हमें वह सर्वार्थ सिद्धि जैसी सिद्धि की प्राप्ति संभव है। समय आपका हो गया है, बैठ जाओ। सुबह में ऐसे ही लेट आते रहना, सब लेट होता रहेगा काम। कोई बात नहीं, देर से जागे पर जागे तो सही। सुबह का भटका शाम को लौट आए तो उसे भटका नहीं कहते। भले ही 20 साल बाद सही, आज सही राह मिली है, सही मार्ग मिला है, उस मार्ग को मंजिल तक पहुंचाने का काम समाज के एक एक घर का, एक एक व्यक्ति का है। जिन भावनाओं से विश्वास मानना, जितनी जितनी उत्कृष्ट भावनाओं से आप समर्पित होंगे, उतना उतना विशेष विशेष फल आपको मिलेगा। कहीं लेबर को ढूंढना पड़ता है टोकने उठाने के लिए। वह मोदी जी परसों देखने जैसी स्थिति थी उस पार्क में। एक एक बच्चा, एक एक युवा जिसकी जितनी शक्ति थी, कोई इतना डिगला उठा रहा था, कोई तसला उठा रहा था, कोई फावड़ा चला रहा था। उस बात को देखकर मुझे वह बात याद आ गई जो भगवान के ज्ञान में झलका था। आने वाले समय में गुलाबचंद जी धर्म की धुरा को कोई खींचने वाला है तो ये युवा पीढ़ी है, उनको साथ लेकर चलना। तो नियम से वह हमारे जिनेंद्र भगवान का जयघोष होता रहेगा। उन मचलते हुए युवाओं का जोश और वृद्धों का होश दोनों मिल जाएगा तो मां नियम से जिनवाणी का जयघोष होता रहेगा। हमें उस नमोस्तु शासन का जयघोष करने के लिए समय को समय पे समझने के लिए समय पे मिलना है, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।